नंबर 14 चल रहा था हमारा। अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर एक आर्क लगाया था 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये जो हमें पॉइंट मिलेगा ये बी सी, तो इसका हम क्या देंगे नेमिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, डी, इसको बोल देंगे पॉइंट डी। ओके, ये हमारा ए बी सी डी पैराडोग्राम है, यहाँ पर ए बी सी डी पैराडोग्राम है जिसमें बी सी 5.6 है हमारे पास और ये डी आ गया है। तो अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, देखो इसको ज्वाइन करेंगे हम, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा डी सी। अब देखो जितना 5.6 ये है, ये भी 5.6 है हमारा, इतना ही आपको आर्क लगा देना है यहाँ से, 5.6 ही आर्क लगा देना है आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। तो बिल्कुल ये भी इसी पॉइंट पर आ रहा है, इसका मीन्स कि ये क्या है हमारा, ये ए ही पॉइंट है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, जो ए बी लाइन पर मिला है, ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हमारा पैराग्राम कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है आपको, इट्स साइड्स कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी आपको ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 7.2 सेंटीमीटर। तो कोई भी अगर हम इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, तो क्या होगा ये हमारा, कि कोई भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा ए बी सी डी। आपको पता है रेक्टेंगल्स के जो वर्टिसेस एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्टिसेस एंगल हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, कोई भी एक साइड ले लेंगे, या तो 6 सेंटीमीटर या फिर 7.2 सेंटीमीटर। तो जैसे अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर एक साइड ले रहे हैं यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा 7.2 सेंटीमीटर ऐड कर लो और ये हमारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 7.2 है तो ये भी 7.2 होगा। ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें सिंपल एक लाइन बनाएंगे हम, कितना 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर हम। ये 7.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ हो गई है हमारी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 7.2 सेंटीमीटर, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, ए बी। ड्रॉ 90 डिग्री एट एंगल ए। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को ओपन कर लेते हैं और फिर इसको फिक्स कर लेते हैं, फिर इसको हिलाना नहीं है अब। और इसी से आपको यहाँ पॉइंट रखकर ए आर्क लगाओगे आप। सबसे पहले जो फर्स्ट आर्क होगा वो 60 का होगा और सेकंड आर्क जो होता है वो हमारा 120 का होता है। और इनका बाइसेक्ट अगर हम कर देते हैं, दोनों को 120 और 60 का बाइसेक्ट कर देते हैं तो ये एंगल मिल जाता है हमें 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट आपको ए पी ड्रॉ कर लेनी है, ए पी ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन सेगमेंट ए पी ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, एक आर्क लगाना है 6 सेंटीमीटर, एक आर्क लगाना है आपको 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का आपको आर्क लगाना है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ए डी एक आर्क लगाना है आपको 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया ए डी। एंड नाउ आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक आर्क लगा सकते हो 7.2 सेंटीमीटर और यहाँ से एक आर्क लगा सकते हो कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ से एक आर्क लगा सकते हो 6 सेंटीमीटर एंड यहाँ से एक आर्क लगा सकते हो 7.2, जितना ये वाली हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी के इक्वल हमारा क्या करना है, आर्क लगाना है हमें। चलो हम इसमें 7.2 इसमें कर लेते हैं, तो ये 7.2 कर लेते हैं इसमें हम, ये हो गया 7.2 हमारा। अब इसको अगर हम यहाँ से पॉइंट लेके इस पर आर्क लगाते हैं तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा इसको नाम क्या देंगे, सी। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, बी सी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन बी सी एंड सी डी, तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ये रेक्टेंगल ए बी सी डी ड्रॉ हो गया हमारा, सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो कह रहा है कि वन साइड 4 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर, मेजर्स द लेंथ ऑफ द अदर। तो सबसे पहले अगर हमें क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में, अगर हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं ए बी सी डी, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं ए बी सी डी। अब इसकी हम लेंथ, एक साइड जो है ए बी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ऐड कर लेते हैं कितना, हम डायगोनल ऐड कर लेते हैं कितना 5 सेंटीमीटर, डायगोनल 5 सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी और ये इसकी साइड आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से 3। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स तो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये बी सी था, बी सी फाइंड करने के लिए हम इसे बी सी को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होगा और ये 4 का स्क्वायर 16, इधर आकर -16 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर 16 माइनस करोगे 9 आएगा, 9 बी सी अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 3 इजिकल्स टू बी सी।
तो 3 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये बी सी साइड की वैल्यू। तो ये बी सी आ गया हमारा। अब सिंपल हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें हम कितने सेंटीमीटर, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं इसमें हम। तो यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर ए बी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। नाउ टेक ए एज अ सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आप इसमें लिख सकते हो कि टेक ए एंड बी एज अ सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये आर्क लगाया हमने 5 सेंटीमीटर एंड बी से हमने आर्क लगाया कितना, 3 सेंटीमीटर। बी से हमने आर्क लगाया 3 सेंटीमीटर एंड द इंटरसेक्शन ऑफ एंड नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट एज सी। और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नाम देना है आपको, सी नेम देना है। ज्वाइन सी बी सी को ज्वाइन कर देना है। नाउ मेक एन अनदर आर्क ऑफ, देखो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर है ये हमारा, ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर का आर्क आप इसको मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। टेक ए एंड सी एज ए रेडियाई, ठीक है, ए एंड सी एज ए रेडियस, मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। ए से कितना, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाने के लिए इसमें हम 4 सेंटीमीटर फिल कर लेंगे। ये हमने 4 सेंटीमीटर फिल कर लिया है। तो 4 सेंटीमीटर फिल कर लिया है हमने। तो यहाँ से अब हम 4 सेंटीमीटर पर आर्क लगा देंगे, ये रहा। तो ये हो गया हमारा। तो इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये हो गया हमारा ए, ये डी, और ये हो गया हमारा सी डी। ये हो गया हमारा सी डी, ये हो गया हमारा सी डी। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी ट्राइंगल कंप्लीट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ये 17 देखते हैं अब हम। 17 क्वेश्चन में क्या गिवन किया है हमें, 17 क्वेश्चन में गिवन किया है, देखो। वन डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स 45 सेंटीमीटर। देखो वन डायगोनल या फिर क्या बोले वो, 2 डायगोनल। वन डायगोनल अगर 6 सेंटीमीटर तो अनदर डायगोनल भी 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन उनके बिटवीन जो एंगल है वो 45 है। तो कैसे ड्रॉ करना है इसको, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास वन डायगोनल गिवन किया है। तो वन डायगोनल गिवन किया है, तो इसमें हम सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसका रफ फिगर बनाते हैं इस टाइप से, तो इसमें जो हम लेट करते हैं ए बी सी डी, इसमें लेट कर लेते हैं। डायगोनल 6 सेंटीमीटर है एंड ये भी डायगोनल हमारा 6 सेंटीमीटर है। ये दोनों ही हमारे 6 सेंटीमीटर हैं, ओके। लेकिन इनके बिटवीन जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये साइड्स नहीं है अभी हमारे पास। तो हम ए सी को ही इसमें ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ड्रॉ आ ए सी, कितना, 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सी 6 सेंटीमीटर। ए सी को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर हम। ए सी को ड्रॉ किया हमने 6 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसको हमने ए और सी नेमिंग दी। नाउ मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे हम, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो या मिड पॉइंट आप इजीली स्केल से इसका मेजर कर सकते हो। टेक, ऐसे सिंपल आप कह सकते हो, टेक मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज ओ। ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा हमारा, 3 सेंटीमीटर पर इसका मिड पॉइंट होगा। ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो टेक ओ एज ए सेंटर ऑफ ए सी। नाउ मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट ए पर 45 डिग्री एंगल बनाएंगे हम। ये 45 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और एक सर्कल कंप्लीट करेंगे यहाँ से हम। अब यहाँ से आर्क लगाएंगे हम, ये आर्क, ये हो गया हमारा कितना, 60 एंड अनदर आर्क ये 120 एंड इनका आप देखो। अब इसे आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप इसे ओपन कर सकते हो। 90 बनाना है आपको,
यहाँ पर एक इस तरीके से आर्क और यहाँ पर एक इस तरीके से आर्क। नाउ इट इज़ एंगल 90, ये एंगल हमारा क्या है 90 हो गया ये, तो ये 90 होगा। नाउ बाइसेक्ट द एंगल, आपको ये लिखना नहीं है, बस आपको डायरेक्ट लिख देना है, मेक एन एंगल 45 डिग्री एट पॉइंट ए। तो यहाँ से हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 को, तो ये हमारा 45 मिल रहा है। अब इस पर 45 पर एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कोई नेम दे देंगे हम यहाँ पर, मेक एन लाइन सेगमेंट ई एफ लेट कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ मेक एन आर्क ऑफ, देखो आपको पता है कि दोनों डायगोनल सेम होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे मीन्स ये वाला हाफ इसके इक्वल होगा और ये हाफ इसके इक्वल, दोनों सेम होंगे। तो इसका मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर जो लेंथ होगी ये भी 3 सेंटीमीटर होगी हमारी, यहाँ पर जो लेंथ होगी वो भी 3 सेंटीमीटर होगी, 3 इधर और 3 इधर, तब वो टोटल डायगोनल आपका 6 हो जाएगा। तो इस पर भी हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो 3 सेंटीमीटर अगर हम लेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया हमारा, यहाँ से इस पर आर्क और नाउ ये आर्क। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम नेम देंगे, नेम द पॉइंट एज ए बी ऐसे भी दे सकते हो आप, एंड सी डी। नाउ जॉइन ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, और ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके गाइस, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। 18 करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ने बोल रहा है कि एरिया 24 गिवन क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इसका गिवन क्या है 4.8। तो हम रेक्टेंगल एक लेट करते हैं ए बी सी डी एक रेक्टेंगल लेट करते हैं ए बी सी डी। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी साइड इज़ 4.8 सेंटीमीटर एंड एरिया गिवन किया है इसका, एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो लेंथ को अगर हमने 4.8 लेट किया है तो ब्रेथ कितनी होगी इसकी, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 24 डिवाइड बाय 4.8, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 24 टू द 48, 2 5 ज़ा 10, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी ब्रेथ, या फिर बोल सकते हो कि ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है। ओके, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इसको 5 सेंटीमीटर ऐड कर लिया। अब ड्रॉ कर देंगे हम सिंपली। ड्रॉ कैसे करेंगे, अब इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, साइड्स का यूज़, जैसे हमने फर्स्ट वाला रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कोई भी साइड ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमने 4.8 ड्रॉ कर लिए, सबसे पहले साइड 4.8 ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पर। तो 4.8 ड्रॉ की हमने यहाँ पर, ये 4.8 हो गई हमारी। ओके, ये 4.8 हो गई है। अब क्या करेंगे हम इसमें 4.8 में एक हम क्या लेंगे, यहाँ से आर्क लेंगे। और यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहाँ पर या तो आप यहाँ पर 90 बनाओगे सबसे पहले, क्योंकि 90 बनाना पड़ेगा आपको, एक हम 90 बनाएंगे यहाँ पर। ओके, इस पॉइंट पर 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको इतना ओपन किया और ये आर्क लगाया, यहाँ से आर्क ले रहे हैं तो ये 60 एंड यहाँ से ले रहे हैं तो ये 120, ये 120 हो जाएगा। 120 और 60 का हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री मिलेगा हमें यहाँ पर। इसको ज्वाइन करेंगे हम, इसको ज्वाइन करेंगे बी सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर हम कर देंगे बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना कर देंगे हम 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया सी, ये सी हो गया। तो ये हो गया हमारा ए बी सी। और अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया आपने। अब यहाँ पर एक 4.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे, यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। तो जैसे हमने ये 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ लगाया है, ऐसे ही 5 सेंटीमीटर का आर्क हम इधर लगा देंगे। नाउ मेक एन आर्क, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, टेक ए एज अ सेंटर, ए एंड सी एज अ सेंटर, लेट कर देते हैं, लेट ए एंड सी एज अ सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये लिख सकते हो आप इसमें। अब इसमें यहाँ पर कितना आर्क लगाना, 4.8 लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें 4.8 कर देंगे, ये रहा 4.8। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, ये ज्वाइन एंड यहाँ से ये ज्वाइन। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल ABCD कंप्लीट। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब हम। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, बोल रहा है कि एरिया एंड हाइट। इस बार इसने एरिया एंड हाइट बोला है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया एंड हाइट ही तो बोला है इसने। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने क्या लिया कि एरिया कितना दे रखा है इसने, एरिया गिवन किया 36, बेस इंटू हाइट करते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ या बेस इंटू हाइट कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर बेस अगर हमें फाइंड करना, तो हाइट कितनी गिवन की है इसने हमें, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर हाइट है, और ये दिया है आपको 36। ठीक है, तो ये 36, ये b इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 4.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 9 से 9 4 जा 9 5 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर इसका बेस आ गया। ओके, तो अब इसमें भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको कि सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB बोल देते हैं इसको, 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 8 सेंटीमीटर, ओह सॉरी 8 तो यहाँ पर है, 8 सेंटीमीटर तक सिर्फ आपको ड्रॉ करना है AB। ओके, अब नाउ क्या करेंगे हम, फिर अगेन मेक करेंगे इसमें एंगल, या तो आप यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बना सकते हो, जैसे हम ये बना रहे 90 डिग्री, ये बना दिया हमने 90 डिग्री, ये रहा 90, यहाँ 60 और ये 120, ये 120 एंड इनका बाइसेक्टर 90, एंड इनका बाइसेक्टर क्या होगा हमारा 90 होगा। ये इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे हम AB। अब इस पर कितना आर्क लेंगे हम, देखो ये तो बेस हमारा 8 है, लेकिन हाइट कितनी है 4.5, तो इसमें हम 4.5 का आर्क लगाएंगे। तो 4.5 का आर्क लेंगे हम, ये हो गया हमारा 4.5, 4.5 इधर से। ठीक है, इस पॉइंट को नेम देंगे, नेम मेक 90 डिग्री, मेक एन लाइन BP 90 डिग्री, मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एट पॉइंट ऑन लाइन BP, नेम इंटरसेक्शन पॉइंट इज, क्या बोलेंगे इसको, ABC, गिव द नेम C। ओके, अब नाउ क्या करेंगे, नाउ मेक एन आर्क ऑफ, टेक A एंड C एज अ सेंटर, मेक अ आर्क, ड्रॉ आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, 4.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ से हम एंड इंटरसेक्शन पॉइंट, नेम एज D, इसको नेम देंगे हम D। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल ABCD। तो सिंपल है ये हमारा रेक्टेंगल ABCD, थोड़ा सा ऊपर होगा ये इस टाइप से, तो ये ABCD आपका रेक्टेंगल बन गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 19। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, AB 4.8 सेंटीमीटर, BC CD एंड एंगल AB इज 60 डिग्री, AD पैरेलल टू BC है। आपको एक क्या बनाना है, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट ट्रेपेजियम ABCD में आपकी AB 4.8 है और BC 6.8 इस टाइप से दिए हमें। तो AD पैरेलल टू BC है, यहाँ पर AD पैरेलल टू BC की वैल्यू भी इसने ग्रेटर दी है, तो हमने सही बनाया है बिल्कुल, ये 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, CD कितना गिवन किया 5.4 सेंटीमीटर एंड AB कितना गिवन किया है 4.8 सेंटीमीटर एंड एंगल B बोला है यहाँ पर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो सिंपल हमारा इसी टाइप से क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमारा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले लाइन सेगमेंट BC को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 6.8 सेंटीमीटर, तो ये 6.8 सेंटीमीटर इसको ड्रॉ कर लेंगे हम 6.8, ये हो गया हमारा 6.8
8, यहाँ पर हम आ गए 6.8 सेंटीमीटर पर। ये 6.8 सेंटीमीटर हो गया हमारा क्या, बी सी। नाउ मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट बी। बी पर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए इसको आप ओपन कर लो और फिर इसको फिक्स करके आप इसको, अब ये मूव नहीं होना चाहिए। अब सिंपल इसको ऐसे ही रहना है। अगर ये लूज़ होगा तो ये वर्क नहीं करेगा सही से, आपको टाइटली इसको करना है और फिर इसमें यहाँ पर आर्क लगाना है। तो फर्स्ट आर्क जो होता है हमारा वही क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो यही एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन बी पी ड्रॉ करेंगे। मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट बी एंड मेक अ लाइन बी पी। नाउ कट द लाइन बी पी एट 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर पर इसको कट कर देंगे। ये 4.8 सेंटीमीटर पर कट कर देंगे हम इसको। ये 4.8 सेंटीमीटर पर कट कर दिया हमने। इसको नेम देंगे हम ए। नाउ मेक एन, ये वाली ए डी गिवन की है, नहीं गिवन की है, लेकिन हमें कहा है कि ये ए डी और ये पैरेलल है। तो पैरेलल होंगे तो अगर ये 60 है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ना वो 120 बन रहा होगा। तो हम मेक करेंगे अब एंगल, मेक एन एंगल ऑफ 120 एट पॉइंट ए पर 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम और अब इस पर 120 एंगल बनाएंगे। 120 किधर से बनाना है आपको, इधर की साइड से बनाना है। इधर से नहीं बनाना है आपको, ये अंदर की तरफ से बनाना है, क्योंकि अंदर वाला 120 होना चाहिए। तो अंदर वाला 120 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल्स होंगे और इन दोनों का सम 180 होता है। कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इफ़ ए एंड बी, ए डी पैरेलल बी सी, देन एंगल ए प्लस एंगल बी इज सम ऑफ एंगल ए एंड बी इज 180। नाउ अब यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ए ई ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट ए ई ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर ए ई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। नाउ मेक एन आर्क ऑफ 5.4 सेंटीमीटर। टेक सी एज अ सेंटर। सी एज अ सेंटर लेकर आपको 5.4 का आर्क लगा देना है। फाइव पॉइंट फोर का आर्क लगा देना है। 5.4 का आर्क लगाएंगे हम यहाँ पर अगर, तो ये इस टाइप से कट करेगा इसको ट्रेपेजियम टाइप में। तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा वैसे। इधर की तरफ लेंगे हम इसको, इधर की तरफ नहीं लेंगे, हम लेंगे इसको इधर की तरफ, क्योंकि अगर हम इधर की तरफ लेते हैं इसको, अगर इस टाइप से इधर की तरफ लेते हैं तो ट्रेपेजियम शेप नहीं मिलेगी आपको। इस साइड में आपको ट्रेपेजियम शेप मिल रही है और यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए बी सी डी। ये हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है इसे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी डी इक्वल एंड बी सी 6 सेंटीमीटर एंड ए डी 4.4 सेंटीमीटर है और ए डी पैरेलल टू बी सी गिवन किया है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। ए डी पैरेलल टू बी सी गिवन किया है इसमें भी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल है हमारे। एंड ए बी इक्वल टू सी डी गिवन किया है। ए बी कितना है 3.2 सेंटीमीटर एंड सी डी कितना है 3.2 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर एंड ए डी कितना है, ए डी कितना है 4.4 सेंटीमीटर एंड ए डी पैरेलल्स टू बी सी, एंड ए डी पैरेलल्स टू बी सी है। इसमें क्या कर देंगे हम, किस टाइप से इसको ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे इसे हम। तो इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको साइड बी सी ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी को 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। बी सी को 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बी सी 6 सेंटीमीटर,
ये हो गया हमारा बी सी 6 सेंटीमीटर। तो ये बी सी 6 सेंटीमीटर हो गया हमारा। अब देखो आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर ये 4.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक आर्क लगा देना है 4.4 सेंटीमीटर का ही, ठीक है। बी से एक आर्क लगाना है ऑन लाइन बी सी पर एक आर्क लगाना है 4 सेंटीमीटर का, ओके। और तो फिर क्या होगा इसमें 4 सेंटीमीटर आर्क लगाने के बाद, 4 सेंटीमीटर आर्क लेने के बाद फिर का क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। 4 सेंटीमीटर आर्क लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नेम देंगे पी, नेम पॉइंट पी। नाउ मेक अ ट्राइंगल पी डी सी, पी डी सी, यहाँ से एक ट्राइंगल बनाएंगे पी डी सी इस टाइप से। कैसे बनाएंगे ट्राइंगल, ये 3.2 है, ये 3.2 है, दोनों का सेम आर्क लगाकर यहाँ से हम क्या बना लेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे 3.2 3.2। क्योंकि इसमें डायगोनल तो गिवन नहीं था, तो इसलिए हमें इसमें ये अरेंजमेंट करना पड़ रहा है जिससे कि हमें पॉइंट डी मिल जाए। यहाँ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर एक आर्क, एंड यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पर एक आर्क, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट डी। तो ये हो गया हमारा डी और ये सी, ये हो गया पॉइंट डी। नेम द पॉइंट डी। नाउ मेक एन आर्क ऑफ 4.4 सेंटीमीटर फ्रॉम टेक डी एज अ सेंटर and make an arc of 3.2 सेंटीमीटर, take B as a center, ओके। तो ये करना है आपको, सबसे पहले हमें करना है 4.4, तो 4.4 का आर्क ले लिया हमने, 4.4 आर लेंथ फिल की और यहाँ से एक आर्क लगा दिया। नाउ मेक एन आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर का आर्क, तो ये हो गया हमारा 3.2 सेंटीमीटर। नाउ नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट ए, join ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी को ज्वाइन कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें क्या, ए बी सी डी ट्रेपेजियम मिल जाएगा, ओके। तो ये गाइस ये हो गया हमारा ए बी सी डी ट्रेपेजियम। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21 22 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होते हैं हमारे रोम्बस। अब आपको रोम्बस ड्रॉ करने हैं। इट्स वन साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज 60 डिग्री। वन साइड अगर रोम्बस की कितनी गिवन की है 6 सेंटीमीटर, तो उसकी होल साइड 6 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि इसकी होल साइड क्या होती है इक्वल, तो ये 6 6 6 होगी। यहाँ पर अगर हम इसको ए बी लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा हमारा क्या, रोम्बस। तो रोम्बस बनाने के लिए सबसे पहले सिंपली हम 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाएंगे एक, मेक अ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना लेते हैं हम ए बी। मेक अ एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए पॉइंट पर हम 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं पर इसने एंगल ए को ही बोला है तो ए पर ही ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री। एंगल ए 60 डिग्री इतना ओपन है हमारा, तो 60 डिग्री का एंगल कितना बनेगा हमारा, तो यहाँ पर ये जहाँ पर भी लाइन को कट कर रहा है वहाँ से लेंगे पॉइंट और ये इस टाइप से कट कर देंगे। तो यहाँ से अब लाइन ए पी बनाएंगे हम, ये ड्रॉ किया हमने बी पी लाइन। नाउ कट द बी पी लाइन एट 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर इसको कट कर देंगे और गिव्स द नेम एज डी, इसको नेम देंगे हम क्या, डी, इसको डी नेम गिवन करेंगे। नाउ मेक एन एंगल ऑफ 6 सेंटीमीटर, टेक बी एंड डी एज ए सेंटर्स एंड 6 सेंटीमीटर एज a radius, make an arc and intersection points of these two arcs gives the name C। ये आर्क लगाया हमने 6 सेंटीमीटर एंड बी से भी आर्क लगाया हमने 6 सेंटीमीटर, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम गिवन किया हमने ए बी सी डी। तो ये सी हो गया हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा
रोम्बस ए बी सी डी। ठीक है, रोम्बस की भी देखो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो रोम्बस पैरेललोग्राम की तरह होता है, बस इसके ऑल साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या गिवन किया है हमें। इसने बोला है कि वन साइड गिवन है एंड वन डायगोनल गिवन है। तो अब क्या करेंगे हम, वन साइड एंड वन डायगोनल। तो सिंपल है, देखो वन साइड और वन डायगोनल गिवन किया है, तो सबसे पहले हम एक ए बी साइड बनाएंगे 5.4 सेंटीमीटर, ए बी साइड 5.4 सेंटीमीटर। नाउ मेक एन आर्क ऑफ, टेक A as a center, make an arc of 7 centimeter and B as a center, make an arc of 5.4 centimeter and intersection points of these two arcs gives name C। इसको C नेम गिवन करेंगे। and again make an arc of 5.4 centimeter at point C and make an arc of 5.4 centimeter at point A, from point A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इस टाइप से ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो सिंपल 5.4 ये है, डायगोनल कितना गिवन किया है इसने 7 सेंटीमीटर है। तो इसको हम बना लेंगे सिंपली। करने के लिए सबसे पहले 5.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, 5.4 सेंटीमीटर। तो ये लिया हमने 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। नाउ मेक एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए से 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। एंड मेक एन आर्क ऑफ 5.4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, 5.4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी से आर्क लगा लेंगे कि यहाँ पे ये यहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा 7 ये जो हमने 7 सेंटीमीटर का आर्क लिया था उसको थोड़ा सा दोबारा लेते हैं हम। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा आर्क लगाना चाहिए जिससे कि वो सही से इंटरसेक्ट कर सकें। इस पॉइंट को नेम गिवन करेंगे हम सी एंड यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ मेक एन आर्क ऑफ 5.4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी से 5.4 के आर्क लगाएंगे हम, 5.4 ये रहा हमारा 5.4 एंड ये रहा हमारा 5.4 आर्क। तो ये रोम्बस हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को गिवन करेंगे नेम डी। ये हो गया हमारा ए बी सी डी। तो सिंपल है बिल्कुल, ए बी सी डी आप इस टाइप से इसको ड्रॉ कर लोगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि डायगोनल ए सी 6.3 एंड डायगोनल बी डी 5.8। तो टू डायगोनल्स गिवन किए हैं रोम्बस के। अब आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे, तो सिंपल है, देखो डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। इनके बिटवीन जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक डायगोनल ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका बाइसेक्ट कर देंगे सिंपल। तो कब सबसे पहले अगर हम ए सी डायगोनल ले लेते हैं 6.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम ए सी डायगोनल ले लेंगे 6.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिया हमने ए सी डायगोनल 6.3 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा डायगोनल ए सी 6.3 सेंटीमीटर। नाउ बाइसेक्ट ए सी को बाइसेक्ट करेंगे कैसे, हाफ से ज़्यादा लेंथ ले लेनी है, जितनी इसकी लेंथ है इसकी हाफ से ज़्यादा लेंथ ले लेनी है और दोनों तरफ आर्क लगा देने हैं। इस टाइप से हम किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आर्क लगाया हमने और ये आर्क लगाया। नाउ पॉइंट ए से ये आर्क एंड ये आर्क। नाउ जॉइन दीज इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे अगर हम, तो क्या मिल जाता है हमें, इस टाइप से ये इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। ये बिल्कुल ही 90 डिग्री पे बन रहा होगा और इसको परपेंडिकुलर बिल्कुल बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने 6.3 सेंटीमीटर बना लिया ए सी। नाउ अब सिंपल आपको क्या करना है, देखो दूसरा जो वो दिया है आपको डायगोनल बी डी, ये तो हमें ए सी दिया है एंड ये हमें बी डी गिवन किया है। बी डी कितना गिवन किया, 5.8 है, तो उसका हाफ हाफ कर लेंगे हम। 5.8 का हाफ कितना हो जाएगा, 2.9। तो 2.9 के दोनों तरफ हम आर्क लगा देंगे, 2.9 एंड 2.9।
यहाँ पर इसको सेंटर पॉइंट देंगे ओ, और टेक ओ एज अ सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 2.8 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑन लाइन, इसको कोई लाइन ईपी बोल देते हैं, ऑन लाइन ईपी। यहाँ पर हमारा जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे इनको नेम गिवन करेंगे हम, क्या, इनको नेम गिवन करेंगे बी डी, नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट बी डी। नाउ ज्वाइन ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी को ज्वाइन कर देंगे, ए बी बी सी ए डी एंड ये सी डी। तो ये हो गया हमारा पैराग्राम, और सॉरी रोम्बस ए बी सी डी। ओके, तो ये हो गया हमारा पैराग्राम ए बी सी डी, सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन क्या है कि वन साइड गिवन किया है एंड हाइट गिवन की है, वन साइड एंड हाइट गिवन की है किसी भी रोम्बस की। तो रोम्बस की अगर एक साइड है तो ऑल साइड इसके इक्वली होती हैं, तो सिंपल बस आपको किसी भी एक साइड को ले लेना है 5 सेंटीमीटर और फिर इसको ड्रॉ कर लेना है ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम किसी भी एक साइड को 5 सेंटीमीटर ले लेंगे और फिर इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी गिवन की है, हाइट भी गिवन कितनी है कि हाइट उसके बीच में कितनी होनी चाहिए, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है वो इसकी होनी चाहिए कितनी 2.6 सेंटीमीटर, ये 2.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब हम इसको करेंगे, तो सबसे पहले ए बी को ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी को ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ए बी ड्रॉ किया हमने 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया ए बी। नाउ मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ए या फिर बी, ठीक है, यू कैन मेक एन 90 डिग्री आइदर पॉइंट ए और बी। तो अगर हम ए पर या फिर बी पर ड्रॉ कर लेते हैं, बी पर हम कितना 90 ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हाइट लेनी है आपको, और हाइट परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर 90 ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर रहे हैं हम इसकी। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर किया हमने बाइसेप, तो ये मिल गया हमें 90, ये मिल गया हमारा 90। नाउ कट द लाइन बीपी, कट लाइन बीपी विद आर्क 2.6 आर्क लेकर इसको कट कर देना है, इसको कट कर देना है आपको 2.6 आर्क लेकर। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम गिवन करना है आपको, क्या, कोई भी नेम गिवन कर सकते हो, ई गिवन किया हमने। नाउ मेक अनदर 90 डिग्री एंगल, अनदर 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ई पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे अनदर। यहाँ पर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ये दोनों साइड पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 होता है, ठीक है। तो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है हम ये लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये होगी हमारी पैरेलल लाइन। इस पैरेलल लाइन को अब आपको क्या करना है, मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर के आर्क लगाने हैं, जिससे कि आपको रोम्बस मिल जाएगा, आपका रिक्वायर्ड रोम्बस 5 सेंटीमीटर का आर्क। मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट, यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा लेंथ की बना लेनी है आपको, ये हो गया हमारा। तो ये इसको कहाँ पर कट करेगी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर इसको यहाँ पर कट करेगी, और यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर इसको कहाँ कट करेगा, यहाँ पर। और देखो इन दोनों के बीच का भी है, ये भी हमारा लेंथ 5 ही होना चाहिए, है 5 है, ये भी 5 है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन, यहाँ पर इसको लाइन दे दो ई एफ, ऑन लाइन ई एफ
एंड नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट सी एंड डी, और इनको इंटरसेक्शन पॉइंट को सी एंड डी नेम देंगे, ज्वाइन कर लेंगे फिर किसको, ज्वाइन बी सी एंड ए डी। नाउ वी गॉट ए बी सी डी रोम्बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 26 करना है आपको। 26 में देखो क्या कह रहा है कि एंगल ए 60 डिग्री है एंड हाइट इसकी कितनी है, हमारी हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंगल ए 60 डिग्री एंड हाइट, एंगल ए 60 डिग्री एंड हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो होनी चाहिए हमारी 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें कोई भी साइड नहीं दी है इसने, हमें क्या करेंगे इसमें हम सिंपल इसको ड्रॉ करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले कोई भी साइड ले लेंगे, कोई भी साइड ले लेंगे इसमें हम ए बी, ठीक है, या फिर ए पी कोई साइड ले लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं ए पी आ लाइन सेगमेंट। नाउ मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट ए, ए पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने किया यहाँ पर 60 डिग्री ड्रॉ, इस तरीके से इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ये किया हमने 60 डिग्री ड्रॉ, यहाँ पर 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब ये पता है हमें कि इनकी जो हाइट, जो रोम्बस होगा उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर हाइट होगी, तो हम या तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हाइट ले लेंगे या फिर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर लेंगे। चलो इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। 60 तो है ही हमारा, 120 और कर लेंगे इसको। अगर हम इसको यहाँ से करते हैं तो ये होगा हमारा 90 डिग्री। मेक अनदर 90 डिग्री एट पॉइंट ए पर 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है और इसको ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करेंगे। अब नाउ मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर एट, देखो इस लाइन को हम बोलेंगे ए ई और इसको ए एफ। मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑन लाइन ए ई, ए एफ पर 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या नेम देंगे, गिव इंटरसेक्शन पॉइंट नेम, कोई भी हम नाम दे सकते हैं इसको जी। नाउ अनदर 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा अब आपको यहाँ से। अब आपको यहाँ से अनदर 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है हमारे, ये क्या होती है, दोनों साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो इसमें भी हमारा 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनाने के लिए हम यहाँ से इस तरीके से आर्क लगाएंगे। एक आर्क इधर से ये लगाया हमने और एक आर्क यहाँ से ये लगाया। अब ये आर्क एंड ये लिखना नहीं है यहाँ पर, सिंपल आपको लिख देना है मेक 90 डिग्री एट पॉइंट जी। जी पर 90 डिग्री बनाना है आपको। इस टाइप से ये इसका हो गया हमारा। नाउ अब देखो एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ जी एच एंड ए ई लाइन गिव्स द नेम, इसको नेम गिवन करेंगे हम ए बी, इसको नेम गिवन करेंगे हम बी। नाउ वी कोट साइड ए बी, ये जो हमें साइड मिली है ना ए बी, ये साइड ही हमारी एक्चुअल साइड है। ये साइड हमारी एक्चुअल साइड है जिसमें एंगल हमारा 60 डिग्री है और हाइट इसकी कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर। तो यही हमारी एक्चुअल साइड है। तो बस अब हम इसी एक्चुअल साइड को रेडियस लेकर ए पॉइंट से आर्क लगा देंगे एंड फिर इसको क्या नेम गिवन करेंगे हम ए, इसको डी भी बोल सकते हो। अब इसको बोल देंगे ए बी, इधर सी आएगा तो इधर डी ले लेंगे, डी से भी सेम इसी आर्क को लेंगे हम और यहाँ पर आर्क लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, ए बी सी, ये हो जाएगा सी और ये होगा डी। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये होगी हमारी, ये हो गया हमारा रोम्बस 26 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रोम्बस ए बी सी डी। 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। 27 करते हैं अब हम।